चलो फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई। आज मैं सोच रहा था आपसे बात करूं व्रत के बारे में। मतलब आज मंगलवार का दिन है और आज मैंने व्रत रखा है। तो जब भी कभी मंगलवार आता है तो हम हमेशा कुछ मीठा खाते हैं शाम के वक्त में, और ये आज से नहीं चला रहा, ये 2009 से चला रहा है। अब उन दिनों ये कहानी कैसे शुरू हुई थी, असल में मैं जब स्कूल से आता था तो मंगलवार के दिन पापा का ऑलरेडी व्रत रहता था, तो पापा को व्रत में हलवा मिलता था। हमको भी मिलता था लेकिन हमको थोड़ा कम मिलता था क्योंकि पापा सिर्फ हलवा खाते थे, उनको सब्जी खाने को नहीं मिलती थी। अब मैं सोचता था कि यार पापा को आज कुछ ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो होता है ना वो बच्चों वाला मन। तो मैंने कहा मम्मी मैं भी व्रत रखूँगा। मैंने कहा तू क्यों रखेगा? मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्रत रखना चाहिए। मम्मी ने कहा अच्छा रख के देख ले। तो पहले मंगलवार तो बड़ा शौक था कि चलो भाई व्रत रख रहे हैं, अभी हनुमान जी में आस्था भी बहुत ज़्यादा है हमारी, तो व्रत रख लिया। व्रत रखने के बाद शाम को आए, हलवा खाया, थोड़ा ज़्यादा मिला था हलवा, तो बड़ी खुशी हुई थी। उसके बाद 2-3 मंगलवार तक बहुत सही लगा। उसके बाद अचानक से होता है ना, एक मन टाइप का चढ़ जाता है आपका और आप अलग अलग बिलीव्स को मानने लगते हैं। तो मुझे लगा शायद व्रत छोड़ देने चाहिए, तो मैंने 1-2 मंगल ऐसे ही स्किप कर दिया। मम्मी उस टाइम पे मुझे सब्ज़ी पकड़ा देती थी और सब्ज़ी मेरे को पसंद नहीं आती थी। अब फिर से वही वाला मामला आ गया कि यार अटेंशन नहीं मिल रही है तो फिर कैसे चलेगा काम। तो हम क्या करते थे, चुपचाप बैठ करके दादा और मैं बातें करते थे कि यार क्या ऐसा करें। तो हमने कहा ठीक है चलो मंगलवार का व्रत रखते हैं लगातार, और वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। अब जब घर में थे खूब अटेंशन रही, खूब अच्छा रहा, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी मंगलवार के दिन खाने की, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अपनी ज़िंदगी में वैसे वैसे खाने को लेकर के चीज़ें थोड़ी सी वो बैकग्राउंड में चलती गई कि चलो ठीक है यार खाने का तो देख लेंगे। तो जैसे कभी मंगलवार के दिन बाहर से ही मंगाते थे मैक्सिमम टाइम, तो उस दिन खाना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कैसे खाना खाएं। तो कभी दही खा करके पेट भर लिया, कभी किसी दोस्त के वहाँ चले गए तो कहा यार भाई दोस्त मीठा बना दे, कुछ भी ऐसा। तो ऐसे करके अपना काम चलता था। अभी तो आजकल हमने खुद का मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया है, तो अभी थोड़ा हेल्थ पे भी सही असर पड़ रहा है उसका। पर वो होता है ना, आप एक लंबा सफ़र तय करते हो, व्रत को लेकर के आपकी यादें जुड़ी होती है। तो मेरे साथ ऐसी याद जुड़ी थी। आपकी कैसी याद जुड़ी है ज़रा बताइए ना मुझको। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, या यूट्यूब पे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी यादें किस तरह से जुड़ी हुई हैं मंगलवार के व्रत के साथ, या किसी भी व्रत के साथ, या रोज़ा आप रखते हैं उसके साथ। जो भी यादें ज़रूर से बताइए कि कौन सी ऐसी खूबसूरत सी याद है जो आपको हमेशा याद रहती है। क्योंकि मैंने तो जब ये शुरू किया था तो तब एक तरफ से देखा जाए तो ज़्यादा ध्यान दिया जाए इसलिए कहा था। अब बारी आ गई है कि आपके भेजे गए मैसेजेस और कमेंट्स को पढ़ा जाए। तो कुमार राहुल कहते हैं इस आवाज़ का इंतज़ार कुछ दिनों में लगभग पूरा भारत करेगा और आपको बहुत बहुत प्यार। क्या बात है राहुल, बहुत बहुत मोहब्बत आपको। दिनेश कहते हैं बहुत जल्द दा आपको बहुत बड़ा स्टेज मिलने वाला है। अरे नहीं, बस दिनेश आपके दिल में जगह है ना, वही ज़रूरी है हमारे लिए। अमन तिवारी कहते हैं ये तो सही बात कही सर आपने, जितने भी सुनते हैं सब दिल से सुनते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत मोहब्बत अमन। उसके अलावा सिंग एंड लिसन म्यूज़िक का कमेंट है, अभी आप फ्रेंड्स की बात कर रहे थे तो आज ही अभी 5:45 की बात है, मेरी कोचिंग ओवर होने का टाइम हुआ। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे है तो हम लोग साथ में वापस आ रहे थे, 4 लोग, और मेरी एक फ्रेंड ने बोला तुम आज अकेले चले जाओ, हमें थोड़ा पार्टी करनी है। मैंने ओके कहा और बस मेरे को वहाँ से निकलना रहा। मम्मी को बताया तो कि मैं अकेली आ रही हूँ तो वो बड़ी परेशान हो गई। उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मेरे साथ हमेशा से होता है यार। मैं जानता हूँ कि ऐसी कई बार स्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में आती है, हमें लोगों द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आप याद रखिए कि कोई आपका अपना है यहाँ तुम्हारी मेरी बातें करने वाला, जो हमेशा आपके साथ है। गोविंद मेहरा ने दिल बनाया तो गोविंद भाई आपको भी दिल से प्यार। सोनाली रमोला लिखती हैं कि हमारी बातें गांव की बातें अपना पहाड़। हाँ, ये हमेशा रहना चाहिए। आप जहाँ से जुड़े हैं अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहे
तो बहुत आगे जाएंगे। मोहित भट्ट कहते हैं दा यार आपकी आवाज़ अगर सुबह सुबह सुन लूँ तो दिन बन जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। वीरेंद्र कहते हैं आपकी सोच बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब लगी पंकज जीना जी। मिडिल क्लास की बातें आप इतनी ऊंचाई पर जाकर लोगों को सुनाते हो, नहीं तो आजकल लोग थोड़ी सी शोहरत क्या पा लेते हैं, अपने बीते कल को भूल जाते हैं। आप तो गाँव और अपनों को अपने दिल में रखते हो। नाइस वॉइस। शुक्रिया वीरेंद्र जी। मेरा ये मानना है कि लोगों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मेरी प्राथमिकता ये है कि मेरे लिए पहाड़, मेरा गांव, मेरी जड़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और तभी मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। रीना का ही कमेंट आया था कि पता नहीं क्यों और क्या, हाँ बस अच्छा लगता है आपको सुन के। अरे शुक्रिया। मेरी एक कविता भी है कि अच्छी लगती हो तुम, वजह का पता नहीं, बस अच्छी लगती हो तुम। सुष्मिता का मैसेज है, लिखती हैं अमेजिंग एपिसोड। मैं आपकी जर्नी के बारे में हमेशा से जानना चाहती थी, जब मैंने सुना मैंने गांव देखा है। तो हाँ सुष्मिता, मेरी एक जर्नी रही है और सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। जब हम पहाड़ से उठ करके आते हैं तो ये सफ़रनामा साथ में चलता है। गौरी दत्ता कहती हैं आज मन खुश हो गया। शुक्रिया गौरी। धीरज कहते हैं दा कुछ मोटिवेशन दो यार कि हम अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको मोहब्बत है अपने काम से तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप चाहे कुछ भी चाहें, कुछ भी असंभव नहीं है। उसके अलावा अंकुश भट्ट कहते हैं अरे भाई जी तुम देहरादून में भी थे क्या, और मुझे लगता था कि आप सीधे दिल्ली बनारस चले गए। उस टाइम पे कभी कभी आकृति मैम को सुनता था बस। सही है भाई जी, तुम बिल्कुल अपनी ऐसी बातें करते हो। तो अंकुश भाई, हाँ मैं देहरादून पे रहा था और आकृति मैम को मैंने असिस्ट किया था। उस टाइम तक मैं उनके अंडर काम किया करता था। शुक्रिया इस मैसेज के लिए। उसके अलावा मुकेश कहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी है। शुक्रिया। कांची थापा लिखती हैं कि भगवान भी ये नहीं चाहते थे कि आप इंजीनियर बनो, नहीं तो हमें इतना अच्छा मिस्टर आरजे पंकज जीना कहाँ से मिलता। शुक्रिया बहुत बहुत कांची आपको। किटी पाल लिखते हैं सही कहा आपने, जो दिल करे वही करना चाहिए। और शैलेंद्र रावत कहते हैं जीदा जितने भी हैं सब प्यार करने वाले हैं। शुक्रिया शैलेंद्र। मोहित दायर प्लीज़ मेरे को सजेस्ट कर दो। सजेस्ट कर दिया दोस्त। ललित मोहन कहते हैं बहुत अच्छा था, वॉइस का फ़ैन हो गया। शुक्रिया। अरविंद कहते हैं यू आर बेस्ट। शुक्रिया। उसके अलावा महिमा का मैसेज है कि तुमको देखकर लगा नहीं कभी कि आप पढ़ाई में ठीक नहीं होगे। हाँ मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक था मैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छा कहा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा शंकर अधिकारी कहते हैं दिल को छू लिया। तो इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सुनते रहिए तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना।